बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पीटीआई के महाज पर जो है बहुत सी चीज़ें मुतहर्रिक हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत भी जो है आए रोज़ कोई ना कोई अवाम को रिलीफ की बजाय महंगाई का तोहफ़ा देती है। इसी पर बात करते हैं। हाफ़िज़ फ़रत अब्बास तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं। हाफ़िज़ साहब, पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो गया है। बिल्कुल जी, इजाफा हो गया है और ये इस नई हुकूमत ने, गासिब हुकूमत ने बड़ा अच्छा तोहफ़ा दिया है रमज़ान का और ईद का गरीब आवाम को। इनको सोचना चाहिए कि आवाम पहले गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। एक तरफ रोज़ बिजली के रेट्स बढ़ाई जा रहे हैं यूनिट्स के, और दूसरी तरफ पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है। इससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। जो गरीब आदमी है वो बेचारा इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालफ जलसे शुरू करने जा रही है। पहला जलसा आपने 6 अप्रैल को इस्लामाबाद रखा है। उसी रोज़ 27वीं रात है। कोई इसकी तारीख तब्दील हो रही है या उसी को हो रहा है? देखें, वो हाँ, आपने भी खुद ही कहा, रोज़ को रखा है और 27वीं की रात है। हम तो दिन को करके फारिग हो जाएंगे। अच्छा, होगा जलसा यानी 6 अप्रैल को अपने मुकर्रर तारीख देखें पे? जी, ये इसका जो भी फैसला है वो कोर कमेटी करती है और अभी तक तो ये डिसाइडेड है। शेर अफजल मरवत साहब ने इसकी तारीख दी हुई है, पार्टी उसको बैक कर रही है। जो भी फैसला करेगी पार्टी करेगी। अगर इस पर कोई सोचो विचार करना है तो भी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें दोबारा हो जाएगा। सेनेट का इंतखाब है कल। आपके पास जो है वो 107 वोट हैं और ख़वातीन की नशिस्त के लिए कम से कम आपको 115-16 चाहिए। कोई ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपसे ख़वातीन के वोट ले ले और टेक्नोक्रेट पर आप पीपल्स पार्टी के वोट ले लें? दोनों का कोई मामला फहमी हो सकती है देखिए, ख़वातीन? हमारे अपोजिशन लीडर इधर रिप्रेजेंट करते हैं हमें, बच्चर साहब, मलिक अहमद बच्चर साहब इस पे डिसाइड करेंगे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी सूरत पीपल्स पार्टी या नून लीग से किसी भी मामले में हाथ मिलाएं, क्योंकि जो भी हमारे लीडर की इंस्ट्रक्शंस हैं हमने उसको फॉलो करना है। यानी इलेक्शन लूज़ होता है, बेशक लूज़ हो जाए, पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिलाना। हमें तो वफाकी हुकूमत भी मिल रही थी। अगर हमने हाथ मिलाना होता तो वफाकी हुकूमत ना ले लेते। इमरान खान साहब ने जब वफाकी हुकूमत को पैरों की ठोकर मार के क्या नाम है रद्द कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि सेनेट की सीट पे हम जाके इनसे कोई निगोसिएशन करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई भी बात काबिल अमल हो। आप सब आप पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके हवाले से तनकीद की जाती है, बाज़ टिकटों के हवाले से। क्या इस पर कोई मौक़िफ़ देना चाहेंगे? बात यह है कि मैं इमरान खान साहब के करीब था। जो भी बंदा लीडरशिप के करीब होता है उसके बारे में लोगों को हमेशा जेलसी रहती है। देखें अंसारी साहब, 10-10, 15-15 लोग एस्पिरेंट्स होते हैं एक टिकट पे। टिकट किसी एक को मिलती है। 9 या 14 लोग जिनको टिकट नहीं मिलती, किसी ने ये नहीं कहना कि मेरे में खामी थी, किसी ने ये नहीं कहना कि मैं कमज़ोर था, किसी ने ये नहीं कहना मेरी ग्राउंड पे पोजीशन मुस्तहकम नहीं थी, किसी ने ये भी नहीं कहना कि पार्टी ने नहीं मुझे इस काबिल समझा। हर एक ने कहना है वो मेरी टिकट यार राइट बनता था, मेरे से जुल्म हो गया, मेरे से ज़्यादती होगी। देखें, टिकट एक होती है, एक बंदे को ही मिलनी होती है, और ये कोई एक बंदा फैसला नहीं करता। ये पूरी एक हमारी पार्लिमानी बोर्ड ने किया फैसले, जो भी अब तक फैसले हुए हैं और सब ने किए हैं। और आप इसमें जो कुछ आपके हवाले से पैसों का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, ये क्या ये झूठ पे मबनी है? यार, मैं रोज़े से खड़ा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, कोई एक ही बंदा सामने आ जाता ना जिसने दिए होते जिसको नहीं मिलती उसने तो इल्ज़ाम लगाना है। ये अंसारी साहब, एक लिटमस टेस्ट आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान हिस्ट्री का मुश्किल तरीन दौर था पॉलिटिकल। जितने आप कह लें जबर और फस्तायत इस दौर में हुई है, शायद ये किसी आमरीत के दौर में नहीं हुई। तो बड़े टिकट होल्डर पार्टी छोड़ के गए हैं। कोई एक ही टिकट होल्डर, बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कोई एक ही कहता है जी मैंने तो टिकट पैसे दे के ली थी। तो यानी एक तो एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अच्छा, मदनी साहब की भी टिकट चेंज हुई है और डांडला साहब की भी। डांडला साहब का केस तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मदनी साहब की टिकट तब्दीली की कोई आपको इल्म है, क्या वजह बनी? देखिए, मैं अब आपको गुजारिश कर दूं, टिकट जब मैं जेल में था, ये जो ज़िमनी इलेक्शन की टिकट्स हैं इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मैं तो जेल में था उन दिनों जिन दिनों इसकी सिफारशात मुरतब हुई हैं और गई हैं। मैं उस पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा ही नहीं था जिसमें फैसले हुए हैं। मगर वो कहते हैं नहीं कि आसान टारगेट देख लो, अच्छा जी मुझे नहीं मिल रही, फलाने पे इल्ज़ाम लगा दो। ये सूरत हाल है, आप तरीक़े उठा के देख लें। मैं तो जेल में था उन दिनों, मेरा रब्ता था। बिल्कुल बेहुदा बात है। ये थे हाफ़िज़ फ़रत अब्बास, जिन्होंने कहा कि वो रोज़े की हालत में है और उनके हवाले से जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं टिकटों में पैसों के हवाले से, उनमें कोई हकीकत नहीं, बल्कि जिन दिनों इन टिकटों की सिफारशात मुरतब हो रही थी उन दिनों वो जेल में थे। जी।